देखती हूँ सपने के मेरे प्यारे साथियों। प्रख्यात कहानीकार ओ हेनरी अपनी छोटी मगर दिलचस्प कहानियों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी एक बहुचर्चित कहानी द लास्ट लीफ आप आखिरी पत्ता के नाम से देखती हूँ सपने पर पहले सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है उनकी एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी 20 साल बाद। पुलिस वाला गली में चौकन्ना होकर गश्त लगा रहा था। वो हमेशा इसी तरह चलता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कैसा दिखता है। गली में बहुत कम लोग थे जो उसकी तरफ देखते। रात के केवल 10 बजे थे, लेकिन ठंड काफ़ी थी और हल्की बारिश के साथ हवा भी चल रही थी। वो दरवाज़ों पर रुकता और देखता कि वे रात को ठीक से बंद किए गए हैं या नहीं। कभी कभार वो गली के इस छोर से उस छोर तक का मुआयना करता। वो एक चुस्त पुलिस वाला था। शहर के इस हिस्से में लोग जल्दी घर चले जाते। कभी कभार किसी दुकान या होटल की एक आध लाइट दिख जाती, लेकिन अधिकतर दरवाजे व्यापारिक जगहों के थे जो कई घंटे पहले बंद हो चुके थे। तभी पुलिस वाले ने अपनी चाल धीमी कर ली। एक अंधेरी दुकान के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। जैसे ही पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ा, उसने जल्दी से कहा, ओह, सब ठीक है ऑफिसर, मैं एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हमने आज रात यहाँ मिलना तय किया था। आपको अजीब लगेगा, है ना? मैं आपको समझा सकता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। 20 साल पहले आज जहाँ ये दुकान है वहाँ एक होटल हुआ करता था, बिग जो ब्रेडीज होटल। वो 5 साल पहले तक यहीं पर था, पुलिस वाले ने कहा। दरवाजे के पास खड़े आदमी का चौकोर चेहरा और चमकती आंखें थीं। उसकी दाईं आंख के पास एक छोटा सा सफ़ेद निशान था। उसकी नेक टाई में एक बड़ा सा नग जड़ा था। उस आदमी ने कहा, 20 साल पहले आज की रात मैंने यहाँ पर जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। वो और मैं यहीं न्यूयॉर्क में एक साथ 2 भाइयों की तरह पले बढ़े। मैं 18 का और वो 20 साल का था। अगली सुबह मुझे पश्चिम की तरफ निकलना था। मैं काम धंधा करने और खूब सफल होने जा रहा था। जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर जाना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि धरती पर बस यही एक जगह है। उस रात हमने तय किया कि हम इसी जगह 20 साल बाद मिलेंगे। हमने सोचा कि 20 साल में हम ये समझ पाएंगे कि हम कैसे थे और भविष्य में हमारे लिए क्या लिखा था। कहानी दिलचस्प है, पुलिस वाले ने कहा। मुझे लगता है कि इन मुलाकातों के बीच बहुत लंबा समय खिंच गया। क्या तुम्हारे चले जाने के बाद दोस्त की कोई खोज खबर मिली? हाँ, कुछ समय तक तो हमने एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन 1-2 साल बाद हमने ये सिलसिला बंद कर दिया। पश्चिम बहुत बड़ा है। मैं बहुत सारी जगहों पर गया, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर हो सकेगा तो जिमी यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। वो दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है, भूल नहीं सकता वो। आज रात यहाँ पहुँचने के लिए मैंने 1000 मील का सफ़र तय किया है। मुझे खुशी होगी अगर मेरा दोस्त भी यहाँ पहुँच सके। प्रतीक्षा करते आदमी ने एक बढ़िया सी घड़ी निकाली जिसमें छोटे छोटे नग जड़े हुए थे। 10 बजने में 3 मिनट, उसने कहा। उस रात 10 बजे थे जब हमने यहाँ होटल के दरवाजे पर गुड बाय कहा था। पश्चिम जाकर तुम सफल रहे, क्यों? पुलिस वाले ने पूछा। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है जिमी इसका आधा भी सफल हो पाया होगा। वो ज़रा सुस्त किस्म का आदमी था। मुझे अपनी सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आदमी ज़्यादा नहीं बदलता। पश्चिम में आप सीख सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। पुलिस वाले ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। मैं चलता हूँ। उम्मीद है आपका दोस्त आज रात सकुशल पहुँचेगा। अगर वो 10 बजे तक न पहुँचे तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं कम से कम आधा घंटा प्रतीक्षा करूँगा। अगर जिमी इस दुनिया में होगा तो वो उस समय यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। गुड नाइट ऑफिसर। गुड नाइट, पुलिस वाले ने कहा और दरवाजे चेक करता हुआ चला गया।
हवा तेज हो गई थी और बारिश होने लगी थी। गली से गुजरते थोड़े से लोग खुद को गर्म रखने की कोशिश में तेजी से चलने लगे। 1000 मील दूर से अपने दोस्त से मिलने आया आदमी दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहा। इस तरह से मुलाकात होना पक्का नहीं था, लेकिन उसने प्रतीक्षा की। करीब 20 मिनट उसने इंतज़ार किया और तब एक लंबा सा आदमी लंबा सा कोट पहने गली के दूसरी तरफ से तेजी से आया। वो सीधे प्रतीक्षा करते आदमी के पास गया। क्या तुम बॉब हो? उसने तनिक संदेह के साथ पूछा। क्या तुम जिमी वेल्स हो? दरवाजे पर खड़ा आदमी खुशी से चिल्लाया। नए आए हुए आदमी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, हाँ, ये बॉब है, ये बिल्कुल बॉब ही है। मुझे मालूम था कि अगर तुम जिंदा होगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर पालूंगा। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्टोरेंट तो गया बॉब, कितना अच्छा होता कि वो अब भी यहीं होता और हम एक बार और उसमें डिनर कर सकते। बताओ तो, पश्चिम में तुम्हारे लिए सब अच्छा तो रहा? हाँ, वहाँ मुझे वो सब मिला जो मैंने चाहा। तुम बदल गए हो जिमी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा कद इतना बढ़ गया होगा। हाँ, अरे मेरा कद 20 साल के बाद भी थोड़ा सा और बढ़ा। न्यूयॉर्क में तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ना जिमी? बहुत बढ़िया। मैं शहर के लिए काम करता हूँ। चलो बॉब, मुझे एक जगह के बारे में पता है। वहाँ चलेंगे और पुराने दिनों के बारे में खूब बातें करेंगे। दोनों ने हाथ में हाथ डाले गली से चलना शुरू किया। पश्चिम से आए आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कानों को अपने कोट से ढके दूसरा आदमी चाव से सुनने लगा। कोने वाली दुकान में चमचमाती लाइटें थीं। जब वे पास आए तो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए मुड़े। पश्चिम से आया आदमी अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ खींच लिया। तुम जिमी वेल्स नहीं हो? उसने कहा। 20 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की नाक का आकार बदल जाए। कभी कभी इस समय एक अच्छे आदमी को बुरा बना देता है, लंबे आदमी ने कहा। तुम 10 मिनट से गिरफ्त में हो बॉब। शिकागो पुलिस को लगा कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे होगे। उन्होंने हमें निगाह रखने को कहा। तुम चुपचाप मेरे साथ चल रहे हो ना? ये ठीक है, लेकिन पहले मेरे पास कुछ है जिसे मुझे तुम्हें देने को कहा गया था। तुम इसे यहीं खिड़की पर पढ़ सकते हो। ये वेल्स नाम के पुलिस वाले ने भेजा है। पश्चिम से आए आदमी ने वो छोटा सा कागज का पुर्जा खोला। पढ़ना शुरू करते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, बॉब, मैं सही समय पर वहां पहुंच गया था। मैंने शिकागो पुलिस द्वारा वांछित आदमी का चेहरा देखा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जाकर दूसरे पुलिस वाले को इस काम के लिए भेजा। जिमी। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी 20 साल बाद।